नमस्कार। प्रभाव साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। लोकसभा चुनाव से पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने मुस्लिम समुदाय से आग्रह किया है कि वे वोट पाने के लिए उन्हें गुमराह करने की बीजेपी की रणनीति के खिलाफ सतर्क रहें। श्रीनगर के सांसद ने जम्मू के गुर्जर समुदाय से बीजेपी को वोट नहीं देने का आह्वान करते हुए कहा कि यदि आप उनका समर्थन करेंगे तो आपका अस्तित्व मिट जाएगा। हम आपको बता दें कि अब्दुल्ला शेरे कश्मीर भवन में गुर्जर और बकरवाल सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। अब्दुल्ला का यह बयान ऐसे समय आया है जब एक घोटाले से जुड़े मामले में ईडी ने उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया था। फारूक अब्दुल्ला ने कहा, चुनाव नजदीक आ रहे हैं और केवल अल्लाह ही जानता है कि बीजेपी मुसलमानों का वोट पाने के लिए क्या करेगी। उन्होंने कहा, वे राम मंदिर का इस्तेमाल करके हिंदुओं को गुमराह कर रहे हैं, फिर आपको यानी मुसलमानों को तय करना होगा कि आपको क्या करना है। अब्दुल्ला ने सभा में कहा कि हिंदू उनके बहकावे में आ गए हैं। उन्होंने गुर्जर समुदाय को आगाह करते हुए कहा कि अगर आप उनका समर्थन करेंगे तो आपका अस्तित्व मिटा दिया जाएगा। उन्होंने गुर्जर और बकरवाल जैसे पिछड़े समुदायों के उत्थान के लिए अपनी पार्टी की सरकार द्वारा किए गए प्रयासों को भी याद किया। उमर साहब, बाकी लीडर स्टेज पे भाइयों बहनों, उमर साहब ने सख्त तकरीर की और तंज इसलिए था क्योंकि दिल में दर्द है। और ये भी सच है जो उन्होंने फरमाया, गलतियां होती हैं जिंदगी में, किसने गलती नहीं की, बंदा बशर है और गलतियों से इंसान सीखता है और उससे आज से रास्ता निकलता है, मगर ये भूला नहीं जा सकता। अगर आज भी हम शेर कश्मीर का नाम लेते हैं, लैंड टू टेलर की बात करते हैं, कई लोग जानते भी नहीं हैं, इसीलिए कहना पड़ता है। आपके बच्चे नहीं जानते कि शेर कश्मीर के ज़माने में वो जब आप लोग जाते थे पहाड़ों पे तो टीचर आपके साथ जाता था। वो कितना आपको पढ़ाता था मैं नहीं जानता, मगर एक उस्ताद साथ जाता था कि आप तालीम से महरूम न रहें। अगर कोई कौम सबसे ज्यादा पिछड़ी थी वो गुर्जर बकरवाल और शेड्यूल कास्ट थे, इसमें कोई शक नहीं। बहुत पीछे रह गए थे, तालीम से महरूम थे और जब तक तालीम नहीं आएगी, अगर हिंदुस्तान में भी आज आप देखें तो मुसलमान जो हैं तालीम से बहुत पीछे रहे। दीनी तालीम हासिल की, मगर दीनी तालीम हासिल करने के बाद भी वो दीन से बहुत दूर रहे। अगर हमने उस वक्त तालीम पाई होती तो आज हमारी हालत ये नहीं होती। अल्लाह का शुक्र है शेड्यूल ट्राइब मिला आपको, शेड्यूल ट्राइब से आपके लोग उठने लगे। अगर आप देखें डीसी भी हैं, पुलिस में बड़े बड़े अफसर हैं, सेक्रेटेरिएट में बड़े बड़े अफसर हैं, हर जगह लगे हुए हैं। ये उस शेड्यूल कास्ट की रिजर्वेशन से हुई, शेड्यूल ट्राइब की रिजर्वेशन से हुई। आज अगर वो पिछड़ी कौम शेड्यूल कास्ट जो हैं, आज वो जहाज भी उड़ा रहे हैं, फौज में भी बड़े बड़ी जगहों पे, हर जगह पे, बड़े बड़े ओहदों पे, दफ्तरों में। सबसे बड़ी चीज जो आपको करनी पड़ेगी वो तालीम की तरफ आप लोगों को भी तवज्जो देनी पड़ेगी। उसमें जरूर इंशाअल्लाह अगर हुकूमत अल्लाह ने दी उसकी तरफ हम लोग देखेंगे। फिर सेहत देखी, सबसे ज्यादा मैंने सेहत देखी अगर गिरी हुई है तो गुर्जर बकरवाल की है, क्योंकि वो बहुत पीछे रहा। मेरे खुद रिश्तेदार हैं, टंगमर्ग में रहते हैं, वो आज भी घोड़े चलाते हैं, आज भी गुलमर्ग में जाकर टूरिस्ट गाइड है, क्योंकि पढ़ा नहीं, इसी पे रहे कि घोड़े चलाए। इतनी गुर्बत है मैं बयान नहीं कर सकता। बीमार हो जाते हैं तो इलाज के लिए पैसा नहीं है। ये मेरे रिश्तेदारों का हाल है। और दूसरी बात ये भी बताऊं, हम में इत्तेहाद और इत्तेफाक नहीं है। एक रिश्तेदार अगर अल्लाह ने अच्छे
खासा अमीर बनाया, वो दूसरी की तरफ देखता नहीं है कि उसको भी कुछ मदद कर सके, उसको भी उठा सके, उसको भी इस मुश्किल से निकाल सके। मगर कोशिश हम सब ने की है, इसमें कोई शक नहीं है। कितनी की कितनी नहीं की तो दूसरी बात है, मगर कोशिश की। मेरी भी हुकूमत 6 साल रही, जितना मैं कर सका मैंने कोशिश की। स्कूल बंद थे आपके, कभी भूलिए मत, कोई स्कूल, मैं हर वक्त जब हेलीकॉप्टर से उड़ता था आपके इलाकों से ऊपर से, बंद थे। अल्लाह शफी साहब को सेहत बख्शे, मेरे साथ बैठे थे, तो उन्होंने वो रहबर तालीम जब लाया, मैं उनसे पूछा था कि यार ये कभी शफी साहब ये स्कूल खुलेंगे? क्योंकि एक अखबार होता था यहां पे, कश्मीर टाइम उसका नाम था, वो हर दिन लिखता था इतने दिन रह गए, स्कूल खुलेंगे? मैं असेंबली में उनसे पूछा ये होगा, कभी होगा ये भूलिए मत। 300 डॉक्टर और उसमें वैद और उसमें हकीम और बाकी डॉक्टर, ये नहीं देखकर इसका मजहब क्या है ये। मैंने उनको नौकरी लगाया और भेजा, मैंने कहा गांव में जाओ, गांव में लोगों की तरफ देखो। कभी मत ये भूलिए, शेख साहब ने एक लाया था कि उस्ताद जो है उसको सिखाया जाए छोटी छोटी बीमारियों का इलाज, और अगर वो बीमार ज्यादा हो तो अस्पताल भेजा जाए। क्योंकि बच्चे से पूछते थे वो, घर में सब ठीक है? अगर किसी दिन बच्चा नहीं आता था तो उसने पूछा क्यों नहीं आए? मां बीमार है, बाप बीमार है। ऐसी ऐसी चीजें की गई जो मैं नहीं समझता हूं कहीं भी दुनिया में की होंगी। किया नेशनल कॉन्फ्रेंस जो कितना कर सकती थी किया, और कितनी लड़ाइयां हमें दिल्ली से नहीं लड़नी पड़ी। वो सारा पैसा उनके पास है, वो जब चाहें भेजते हैं, जब चाहें नहीं चाहेंगे। उसके बाद भी कितना हो सका, ये कहना कि हमने नहीं किया गलत है। किया, हो सकता है हर एक जगह नहीं कर सके। काफी कंडी कैनाल बने, ये जो कुठवा से यहां तक लाई गई। सबसे बड़ी मुश्किल उसमें यह आई कि कंडी बराज बनाना था। वो पंजाब ने वादा किया था उस वक्त हमसे, शेर कश्मीर के वक्त से, कि हम बनाएंगे, आप हमें वो डैम बनाया हुआ है और बिजली जहां से पैदा करते हैं ये रावी से, उस पे ये किया था कि आप ये बनाइए और हमें ये बराज बना दीजिए कि जिससे वहां पे पानी पहुंच सके। आज तो भाई लोगों हमारा ये हाल है, ना बर्फ है ना बारिश है। गुनाह इतने हो गए हैं कि मैं समझता हूं अगर आप लोग दुआ नहीं मांगोगे तो कल हम भूखे न मर जाएं, प्यास से न मर जाएं। इसे अल्लाह के वास्ते दुआ करिए कि अल्लाह से मांगिए कि अल्लाह हमें बर्फ भेज, बारिश भेज, जो हम बच सकें। आपके मवेशी कैसे बचेंगे जब तक उनके लिए खुराक नहीं होगी? हम लोग अपने ईमान को पहले टटोलें। अगर एक का काम हो गया दूसरे का नहीं होता, बस वो नाराज हो जाता है। मैंने खुद देखा, मेरे वर्कर्स में मैंने देखा, मगर कहीं ना कहीं तो पानी पहुंचा, हमारे घर में क्यों नहीं पहुंचा? भैया इंशाल्लाह वहां भी पहुंचेगा। उस वक्त यहां जम्मू के लिए एक स्कीम बनाई गई, 200 करोड़ सिर्फ उसकी कीमत थी उस वक्त, कि चिनाब से पानी लाया जाएगा और 50 साल तक यहां पे पानी की कमी नहीं रहेगी। आज अल्लाह जाने कितने हजारों करोड़ का मामला होगा, आज तक उसकी तरफ किसी ने तवज्जो नहीं दी। आज भी टैंकर इस्तेमाल किए जाते हैं। यह हुकूमत को करना पड़ेगा और दिल्ली को इसमें मदद देनी पड़ेगी कि ये लोगों का मामला है। इसमें नहीं है कोई हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, जो भी है, इंसान है। इसी तरफ तवज्जो देनी पड़ेगी। मगर आपसे कहता हूं, मायूस मत होगी। तब आप मुसलमान हैं नहीं,
वो खुद कहता है कुरान में कि मुझ पे भरोसा रखो, मैं हूं, मेरे बगैर कुछ नहीं है, और मैं देने वाला हूं, कोई और देने वाला नहीं। उसका दामन थामिए और अपने आप को सीधा कीजिए। अरे जिनको हमने फायदा भी पहुंचाया वो भी हमारे खिलाफ हो गए, उन्होंने भी पैसे का दामन पकड़ लिया। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, जब सांबा में आपके कोठे जलाए गए कि मुझ पे भरोसा रखो, मैं हूं, मेरे बगैर कुछ नहीं है, और मैं देने वाला हूं, कोई और देने वाला नहीं। उसका दामन थामिए और अपने आप को सीधा कीजिए। अरे जिनको हमने फायदा भी पहुंचाया वो भी हमारे खिलाफ हो गए, उन्होंने भी पैसे का दामन पकड़ लिया। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, जब सांबा में आपके कोठे जलाए गए, आप लोग अपनी बच्चियों को बचाने के लिए और माओं को बचाने के लिए जम्मू लाए, बठंडी के इलाके में रहे। मैंने आपके बड़े बड़े लीडरों से कहा, मैंने कहा इकट्ठे हो जाइए, आपका एक नुमाइंदा हम लोग खड़ा करेंगे, उसके साथ रहिए। बड़े वादे किए, जनाब बिल्कुल होगा, ये होगा। फिर 6 गुजर उठे। क्यों? पैसा दिया गया। अल्लाह जाने कल क्या करेंगे। कल इनके पास बहुत पैसा है, जो दूसरी जमात है। उस वक्त आपका ईमान रहेगा या नहीं वो अल्लाह जानता है, मगर याद रखिएगा जाना उसी के पास है, वहीं रहना है। वहां जहन्नम और जन्नत भी है। आप देखिएगा आपको जहन्नम चाहिए या जन्नत चाहिए, उसका फैसला आपने करना है। उमर साहब ने सही कहा, हमें और मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत से ही हम लोग आप लोगों के करीब आ सकते हैं। मगर आप लोगों ने भी मेहनत करनी, यानी हमने ही सिर्फ मेहनत नहीं करनी जो स्टेज पे बैठे हुए हैं, आपने भी चलना है। ये एक तरफ का मामला नहीं है, ये दोनों तरफ का मामला है। तब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो नहीं बढ़ेंगे। आने वाले हैं, चुनाव आने वाले हैं, अल्लाह जाने उस वक्त क्या क्या ये चीजें इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्या क्या चीजें आपको वर्गलाएंगे नहीं। हिंदू को तो वर्गलाए रहे हैं राम मंदिर पे, आपको पता नहीं कौन सा आपको तमाशा दिखाएंगे, मैं नहीं जानता। इसलिए आपको ये सोचना है कि क्या आपने अपनी बुनियादें जिंदा रखनी है या नहीं रखनी। याद है किस तरह एक मंत्री ने आपके घरों को उड़ा दिया, जहां आप 50-50, 60-60 साल से रह रहे थे, वहां से आपको बेघर कर दिया गया। मैंने खुद देखा, घर बनाए हुए उनके किस तरह टोटे गए, किस तरह बेघर बनाया गया। मगर आपने हमें चुना नहीं, आपने उनको चुना जिन्होंने ये किया। अब आप तक है, कल ऐसी गलती ना करिएगा कि उनको चुनेंगे जो आपका बुनियादी मसला ही खत्म कर देंगे, आप रहेंगे ही नहीं। ख्याल रखिएगा, होश करिएगा। आज सवाल नहीं है आज हमारा वजूद रहेगा या नहीं, उसका सवाल है। आज नहीं है कि मेरी सड़क बनी या नहीं, हमारा पानी आया या नहीं। आज सवाल है वजूद का। आज देखिए हाल क्या है। जैसे मियां साहब ने आपसे कहा, आप थोड़ी सी क्या कहते हैं रेत नहीं उठा सकते, सारे ठेके बाहर वालों को, मजदूर बाहर से। क्या हमारे लोग इतने बेकार हैं? नौकरी में बाहर से लोग आ रहे हैं और हमारे लोग पढ़े लिखे बैठे और बैठे हुए हैं, दवाइयों का शिकार हो गए। और शराब भी तो अब हर गांव में पहुंच गई है। अल्लाह ही रहम करे। अब हम अपने बच्चे और बच्चों को गिरे हुए देखें नालों में शराब पीते हुए। होश करिए। अगर आज भी आप लोग जागे नहीं और उस खतरे को नहीं देख रहे हैं जो आने वाला है, तो फिर मुझे माफ करिएगा,
मेरी मुलाकात आपके सामने अल्लाह के पास होगी। उस वक्त मैं अल्लाह के सामने कहूंगा कि मैंने इनसे कहा था, मैंने पिछले इलेक्शन में भी आपसे कहा था कि होश कीजिए, मगर जम्मू कश्मीर का अवाम बेहोशी में रहा। हिंदू तो हमें पाकिस्तानी समझने लगा और वो इनके चक्कर में आ गया। आप लोगों को पता नहीं क्या चक्कर दिए गए, मैं नहीं जानता। मुझे मौलाना सईद की ये बात याद है, जब शेर कश्मीर और सब लीडर जेल में थे, पार्लियामानी इलेक्शन आया, उनने कहा नेशनल कॉन्फ्रेंस अगर कहेगी खंबे पे उसका निशान होगा, उस खंबे को आपने वोट देना है। आज हम कहते हैं पहले हम देखिए ये कौन है, ये हमारा है या दूसरे का है। आज वो छोड़ दीजिए, आज ये सोचिए कि हम बचेंगे या नहीं बचेंगे। मैंने कभी नहीं देखा कि रियासत को यूनियन टेरिटरी बनाया जाए। मैंने यूनियन टेरिटरीज को स्टेट बन के देखा है, मैंने ये नहीं देखा जो आज यहां हो रहा है। सारे अफसर बाहर के, वो क्या जाने आप कौन है, कहां से, अभी तकलीफ क्या है। उमर साहब के वक्त में और मेरे वक्त में और शेर कश्मीर के वक्त में सेक्रेटेरिएट में इतना रश होता था लोगों का कि आप चल नहीं सकते थे। हर दफ्तर में ये बैठे मेरे मिनिस्टर, पूछिए इनसे। घरों में रश, क्यों कोई सुनने वाला था। आज कोई सुनने वाला नहीं। आज आप अल्लाह के छप्पर के नीचे हैं, बस उसी की तरफ देख सकते हैं, इंसान की तरफ नहीं देख सकते। इसको बदलाएंगे तो आप बदलाएंगे, नहीं तो नहीं बदलेगा। उसमें यहां का जम्मू का हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जो भी है, उसको एकजुट होकर इसका मुकाबला करना है। नहीं करोगे मिट जाओगे। अगर अपना तशख़्ख़ुस कायम करना चाहती हो तो छोटी छोटी गलतियों को छोड़ दो, किसने क्या किया वो छोड़ दो। मगर इससे चलो कि नहीं, हमने इस जमात को मजबूत करना है कि ये जमात जो है हो सकता है इस रियात की मुश्किलों को दूर कर सके। तो अल्लाह मेहरबान हो तो हो सकता है, मगर इकट्ठे रहना है, इकट्ठे चलना है। अगर नहीं रहेंगे तो मुश्किल आता है। हम करेंगे कोशिश, जैसे ये ने फरमाया, हर जगह पहुंचेंगे, आपसे बात करेंगे, वहां खुले तरीके से बात करें। मैं तो ये कहूंगा वहां ऐसी कॉन्फ्रेंस होनी जहां पे आप लोग बैठे और लीडर लोगों की तरफ से बैठे और आप बातें करें और हम लोग सुने। उसमें क्या होगा, हमें भी पता लगेगा कि आप कहां हैं, नहीं तो हम यहां से बोल रहे हैं, आपको बोलना पड़ेगा। और वो मैं इनसे गुजारिश करूंगा, वो कॉन्फ्रेंस रखनी चाहिए जहां पे चांदी क्यों ना हो, मगर हम आपके दर्द को सुन सके। कि कल अगर अल्लाह ताला ने हुकूमत भेजी तो हम उस दर्द को याद रखेंगे और उस दर्द की दवा करने की कोशिश करेंगे। ये जरूरी है। मगर सबसे पहले अल्लाह पे भरोसा, उसके सिवा कोई ताकत नहीं। दूसरा फिर अपने आप पे भरोसा। जिस दिन तुम में वो भरोसा आ जाएगा, हम डर जाते हैं। मौत तो अल्लाह के पास है, कौन है मौत देने वाला। जिस दिन आएगी, क्या उस दिन फौज बचा सकेगी फारूक अब्दुल्ला को? नहीं बचा सकेगी, क्योंकि देने वाला वो है और जिंदगी बख्शने वाला वो है। अगर मैं मरना था, पिछले महीने मर जाता, मैं बिल्कुल ठीक था। ये मालूम नहीं था मुझे कि मुझे निमोनिया हो गया है, मगर अल्लाह ने बचाना था। अस्पताल गया, डॉक्टर ने कहा अस्पताल जाओ, जरा एक्सरे करा। मालूम हुआ कि मुझे निमोनिया है। फौरन मुझे वहां पर अस्पताल में दाखिल होना पड़ा।
अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।